प्रणाम भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, और आपकी सेवा में एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। इधर कई दिनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो आज मेरा विचार किया कि अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं। जो मेरे मन के अंदर आता है वो वीडियो अपलोड करता हूँ। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे सभी भाई बहन हमारा वीडियो देख रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। तो भाई एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो देखिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब चैनल सब्सक्राइब होता है तो अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, सबको अच्छा लगता है, मुझको भी अच्छा लगता है। और हमारे काफी भाई बहन देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइबर, आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी नवरात्रों का दिन है, तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोग काफी पवित्र भाव से रहते होंगे। तो भाइयों, क्योंकि मैं तो गायत्री मंत्र का उपासक हूं और अपने सभी भाइयों को, बहनों को, सबको गायत्री मंत्र जपने की प्रार्थना करता हूं। तो हमारे काफी भाई बहन गायत्री मंत्र के उपासक भी हैं। सो भाइयों, ये तो एक बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारा आपसे मेल हो रहा है वीडियो के माध्यम से ही, तो बहुत अच्छा लगता है। तो भाइयों, गायत्री मंत्र का 3 माला जरूर करते रहिएगा। मैं भी करता हूँ। मैं काफी दिन 8-9 साल पहले शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से जुड़ा, और शांत कुंज आश्रम में गायत्री माता का बहुत बड़ा मंदिर है, शांति कुंज आश्रम, और इसके संस्थापक है श्री राम शर्मा आचार्य जी। और उनके माध्यम से विश्व के कोने कोने में गायत्री मंत्र का जप हो रहा है, गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन हो रहा है, और काफी लोग जुड़े। और हमारे गुरु श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सबको, क्या वो स्त्री हो, क्या वो किसी भी ऊंची जात का हो या जिसको नीची जात का हो, सबको गायत्री मंत्र उपलब्ध कराया। पहले के वेदों में, शास्त्रों में कहा जाता था कि यह मंत्र स्त्रियों के लिए नहीं है, ये मंत्र नीच जातियों के लिए नहीं है, लेकिन हमारे श्री राम शर्माचार्य जी ने इसका खंडन किया। उन्होंने बताया कि थोड़ा समझ का फेर है, गायत्री मंत्र सबके लिए उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है? कि गायत्री मंत्र भाई पूजा में, पाठ में, कहीं भी चलता है तो स्त्रियां भी सुनती हैं। तो क्यों स्त्रियां नहीं सुन सकती भाई? इसी तरह से सभी लोग कहते कि जो हमारे सेवक हैं, पहले समय में जो सेवक होते थे, जो निम्न कोटि होते, जो सेवा करते थे, जिनको शूद्र भी कहते थे, तो आज तो जो सेवक तो सभी हैं हमारे देश में। मैं तो समझता हूं कि 90% लोग सेवक हैं। यहाँ के हमारा प्रधानमंत्री खुद सेवक है, जितने मंत्री हैं सेवक हैं, जितना डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, न्याय डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब एक दूसरे के सेवक हैं। पुलिस भी तो सेवा ही कर रही है ना, वकील है, जज है, सब सेवा ही कर रहे हैं ना। तो ये तो फिर तो कोई नहीं सुन सकता, ये सारे सेवक हो गए, सारे ही शूद्र हैं। भाई सेवक का क्या मतलब, दास का क्या मतलब है? यही है ना कि जो एक दूसरे की सेवा करें। और आज हमारे सभी भाई बहन, चाहे ऊंची से ऊंची पोस्ट, भाई प्रधानमंत्री से ऊंचे पोस्ट क्या, वो भी हमारा सेवक ही है ना। तो फिर तो प्रधानमंत्री भी गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकता। तो आज के समय में सारे के सारे शूद्र हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे के सेवक हैं। हमारे जो संत समाज में जो हमें सत्संग सुनाते हैं पंडित लोग, वो भी कहते हैं कि मैं फला दास हूं, मैं फला दास हूं, मैं फला दास हूं। तो दास का मतलब क्या है? सेवक है। फिर तो कोई भी पंडित कितना भी कथावाचक हो, कितना भी बड़ा कथावाचक हो, वो गायत्री मंत्र नहीं सुन सकता, क्योंकि सेवक हो गया ना। तो ये खंडन किया है
गोस्वामी जी ने। हम समस्त कथावाचकों को, जो बड़े ऊंचे पद पर बैठे हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी बात को अन्यथा न लिया जाए, क्योंकि मैं कोई पंडित नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, एक अपने अल्प बुद्धि से, अल्प मत से अपनी बात कुछ रख रहा हूं। क्योंकि हमारे जो परम पूज्य श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, और गायत्री मंत्र को सबको के लिए उपलब्ध कराया, सबके लिए उपलब्ध कराया, तो मुझे यही लगता है कि इसीलिए उपलब्ध कराया कि हमारी माताएं बहनें सभी गायत्री मंत्र जपें और उसका लाभ उठाएं। और हमारे जितने भाई हैं, क्योंकि आज की तारीख में सारे ही सेवक हैं, तो सभी लोग सुन सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे कोई भी भाई बहन जो उच्च कोट के विद्वान है, इसको अन्यथा न ले, न कोई ऑब्जेक्शन करें। और मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि हमारे श्री राम शर्मा आचार्य से ऊपर कोई पंडित नहीं, मुझे लगता कि गायत्री मंत्र की उनके ऊपर इतनी कृपा हुई कि उन्होंने 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिख दी, सारे वेदों पर भाष्य लिखा, बड़ी बड़ी जो जो हमारे वेद है, पुराण है, सबके ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। अब पास कितने थे? 5वीं पास थे, कक्षा 5। अब सोचो कि कक्षा 5 पास करके कोई इतना बड़ा विद्वान कैसे हो सकता है? ये गायत्री मंत्र की कृपा है, गायत्री माता की कृपा है। तो भाइयों, हमारे प्यारे बहनों, बच्चों, आप गायत्री मंत्र का जप जरूर करते रहिए। क्योंकि मैंने एक उदाहरण दिया अपने गुरु श्री श्री राम शर्मा आचार्य का, और आप अगर यदि आप शांत कोई आश्रम कभी आते हैं तो आप देखेंगे कितना वहां का आनंद वातावरण है, आनंदमय, मन प्रसन्न हो जाता है। और हमने देखा कितने कम पढ़े लिखे पंडित, लेकिन जो गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ जाते हैं, उनके चेहरे पर एक आभा चमकती है, एक रौनक आ जाती है, एक दिव्य प्रकाश झलकने लगता है। मैंने देखा है काफी भाई बहनों को। और मैं भी, मेरी गायत्री माता को की कृपा हमारे ऊपर ऐसी हुई कि संयोग से मैं संत कुंजाश्रम गया, और वहां ऐसा वातावरण बना कि मेरा मत गायत्री माता के चरणों में नतमस्तक हो गया। और मैंने वहां का जो भी था, 2 महीने 2.5 महीने रुक के वहां हमने गायत्री मंत्र की उपासना की, और तब से गायत्री मंत्र की दीक्षा भी ली, और तब से गायत्री मंत्र का जप करते हैं। और मुझे गायत्री माता की कृपा का एहसास होता है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे क्यों बोलूंगा? मुझे किसी को भ्रमित करने का कोई विचार नहीं है। मैं तो कहते हैं आप सभी लोग आइए और गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। कम से कम 3 माला, ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी इच्छा हो, 9 माला, 11 माला, 21 माला, अधिक जापम अधिक फलम। लेकिन मैं तो कहता हूं मैं सिर्फ 3 माला रोज करता हूं, और उसका हमें बहुत फायदा मिला। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम 3 माला जरूर करिए। घर के अंदर कलह कलेश है, परेशानी है, आपस में पट नहीं रही है, गरीबी है, काफी चीजों का नुकसान हो रहा है, घर की बीमारी अंदर फैली हुई है, सब खत्म हो जाएगा। घर के अंदर कोई भूत प्रेत की बाधा है, वो भी सब खत्म हो जाएगी। तो आप लोग गायत्री मंत्र से जुड़िए, गायत्री मंत्र करते ही रहिए, और चलते फिरते सोते जागते ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इसको सोते जागते उठते कहीं भी रहो, जब करते रहिए। भाय कुभाए अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। गायत्री मंत्र का के साथ ये चौपाई बहुत बढ़िया लगती है। आप जहां भी रहिए, जैसे भी रहिए, ये गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, और अपने मन को पवित्र भाव में रखिए। पवित्र भाव में हमेशा साफ सुथरे कपड़े हो, शरीर पवित्र हो,
वस्त्र पवित्र हो, रात में सोने जाते हैं तो आपका बिस्तर पवित्र होना चाहिए, और जहां मंदिर में पूजा पाठ करते हैं मंदिर पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। जब भी वाणी, जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपके बोलने में मिठास होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लागू करिए, देखिए आपका जीवन कितना दिव्य बनता है। किसी से कोई गलती हो गई है उसको क्षमा कर दीजिए, कहीं अपने से गलती हो गई है क्षमा मांग लीजिए, हमेशा क्षमा भाव में रहिए। मन को बड़ा सुकून मिलता है, मन को बड़ा सुकून मिलता है। आप एक करके देखिए, माता जी के चरणों में रहिए, देखिए, और जो मैं कह रहा हूं, और थोड़ा खान पान के ऊपर ध्यान रखिए। भूख से अधिक भोजन भी मत करिए और अपवित्र भोजन मत करिए, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम अपवित्र भोजन करते हैं तो मन ऑटोमेटिक अपवित्र हो जाता है। जैसा अन्न वैसा मन। कभी तो हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी हमें सुख शांति मिलेगी, तभी हमारे घर में अच्छा वातावरण बनेगा, समाज में अच्छा वातावरण बनेगा। ये हमें करना पड़ेगा। और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। अपना सुधार करो। हम लोग दूसरों को नहीं सुधार सकते, और अपना सुधार कर लेंगे तो हमें देख करके लोग सुधर जाएंगे। फर्क पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। तो भाई और बहनों, गायत्री मंत्र का जब जरूर करते रहिए। अगर आप दुर्गा माता के भक्त हैं, अति उत्तम। श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, खुशी की बात है। श्री राम जी के भक्त हैं, किसी के भी भक्त हैं, लेकिन उसमें कम से कम एक माला गायत्री मंत्र की जरूर करिए। गायत्री मंत्र महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाही। बहुत बढ़िया मंत्र है, बहुत उत्तम फलदायी मंत्र है, आपके जीवन को सुखमय बनाने वाला मंत्र है। आप कुछ भी, किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, बहुत खुशी की बात है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन उसमें एक माला रोज जरूर करिए, गायत्री मंत्र की सिर्फ और सिर्फ एक माला। मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, देखना ये आपके जीवन में कितना सुख लेके आता है, कितना समृद्धि लेके आता है। सुख समृद्धि को देने वाला है गायत्री मंत्र। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाही। तो भाई और बहनों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, प्रणाम।